नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ समझेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक अभी प्रेजेंटली खरीद रहे हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेबी का जो टर्म्स है उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक निवेश श्रेणी है जो रुपये में बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी में निवेश पर केंद्रित है। 5,000 करोड़, ठीक है। इस कैटेगरी को सेबी ने डिसाइड किया है। इस आधार पर कंपनियों का रैंकिंग 250 या उससे अधिक होना चाहिए और सेबी का कहना है कि इस फंडों में कम से कम 65% स्मॉल कैप शेयर में निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड जो है वो लार्ज कैप फंड में तुलना में जोखिम ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, और निवेशक को रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है लार्ज कैप का तुलना में। तो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी का तुलना में छोटा कंपनियों का शेयर की कीमत भी कम होता है। इस वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के समय निवेश में जोखिम महत्वपूर्ण विचार है, इसलिए ज़्यादा जोखिम होता है यहाँ पे। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड की विशेषता क्या है, इसमें खूबियाँ क्या है। द स्मॉल कैप फंड अन्य फंड की तुलना में अधिक जोखिम प्रोफाइल होती है, जहां उन पर निवेश पर अधिकतम रिटर्न भी मिलता है, इसलिए निवेश में आकर्षक बनी रहती है ना। जब बाजार ऊपर जा रही है तो ये स्मॉल कैप फंड आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करता है। अपना बेंचमार्क जो इंडेक्स है स्मॉल कैप स्मॉल कैप 250, उसको ये बीट करता रहता है। तो स्मॉल कैप फंड में आमतौर पर अन्य प्रकार की फंडों की तुलना में अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी रहता है तो फंड मैनेजर के पास अच्छा खासा विकल्प रहती है निवेश के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड आमतौर पर अन्य प्रकार के फंडों की तुलना में छोटा होता है ना। पिछले प्रदर्शन के बारे में चिंता के बिना इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है। देन स्मॉल कैप फंड आमतौर पर अन्य फंडों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, जोखिम का स्थिति बना रहता है, संभावना होता है। इस वजह से स्मॉल कैप फंड निवेशक के लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही रोमांचक और नवीन कंपनियों में निवेश करने का एक शानदार तरीका भी हो सकता है, ठीक है। छोटा से छोटा कंपनी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसका ग्रोथ का पूरा फायदा मिलता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आमतौर पर बड़े फंडों की तुलना से अधिक जोखिम भरा होता है। ये हर जगह आप देख पा रहे हैं कि जोखिम वाला बात आ रहा है ना। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आमतौर पर छोटी एवं प्रबंधन टीम होती है, उनके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड समान संभावना नहीं रह सकता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर प्राप्त लाभ निम्नलिखित पर लागू होता है। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में 12 महीना, अच्छा टैक्सेशन कैसे होगा इसका। टैक्सेशन अगर आप 12 महीना या उससे कम समय के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है ये लग जाता है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड को जो लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, उसका ऊपर 10%, है ना, 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगता है। हालांकि केवल तभी तक लगेगा जब को कुल 1 लाख रुपया से अधिक हो, है ना। 1 लाख तक आपको ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में छूट भी है। 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, इसका ऊपर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि टैक्सेशन एकदम जीरो ही हो जाता है, लगभग कम होता है बहुत। कुछ अच्छा स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन का स्मॉल कैप फंड, देन कोटक का स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये स्मॉल कैप फंड क्या है, कहाँ निवेश करता है, क्या जोखिम है, क्या टैक्सेशन है, ये समझ में आ गया। तो अभी हम समझेंगे कि जो न्यूज़ अभी आया है तो इसका ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। न्यूज़ क्या है फ्रेंड, न्यूज़ ये है कि स्मॉल कैप फंड जो है
लार्ज कैप स्टॉक पे जा रहा है आपका पैसा, जानिए क्यों। स्मॉल कैप फंड जो है अभी लार्ज कैप में निवेश कर रहा है, तो क्यों कर रहा है इसको आपको समझना चाहिए। आप अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं एक अच्छा खासा ग्रोथ के लिए, आपका पैसा जाके लार्ज कैप में जा रहा है, तो वो स्मॉल कैप वाला ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों जा रहा है, इस सिचुएशन में आपको ये समझना पड़ेगा। तो क्या आपको स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं पूरा अपना व्यू रखूँगा, आप अपना हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्मॉल कैप फंड्स के लिए लेवल काफ़ी बढ़ गया है ना, कैश लेवल बढ़ गया है, फंड में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है अभी, और आपको पता है कि फंड मैनेजर का पास कोई विकल्प नहीं है। स्मॉल कैप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्मॉल कैप में ऑलरेडी वैल्यूएशन ज़्यादा है, वो हायर वैल्यूएशन में उसको खरीद नहीं पा रहा है, खरीदना नहीं चाह रहा है, तो कैश लेवल उसका जो है वो बढ़ जा रहा है। तो एक लेवल का बाद वो भी कैश होल्ड नहीं कर सकता। अगर उसके पास 100 रुपया आ रहा है तो 100 का 100 होल्ड नहीं कर सकता, उसको भी मार्केट में लगाना पड़ेगा, जिसके कारण वो निवेश नहीं कर पा रहा है, देख रहे हैं, और उसका लेवल बढ़ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है फंड मैनेजर, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स निवेशक है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है, आप इसको समझिए थोड़ा, ठीक है, डिटेल में। कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इन फंड्स में केवल कैश लेवल काफ़ी बढ़ गया है, मतलब फंड मैनेजर का पास अनयूज कैश काफ़ी बढ़ गया है। चाहकर भी वो इन पैसे को स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हो गया है। अगर 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में कैश लेवल 0.6% से बढ़ गया है। टॉप 10 स्कीम के पास कैश लेवल 8,700 करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है, 12,160 करोड़ रुपया हो गया है। तो किस लेवल में ये बढ़ रहा है देखिए। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई अभी निवेश कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है ना। तो इन स्कीम का AUM 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो गया है, जनवरी से मुकाबले 6.1% से बढ़ गया है कैश लेवल। बता दें कि जनवरी महीने में एमफी का जो डेटा जारी किया गया है उसका मुताबिक म्यूचुअल फंड्स का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार दूसरे महीने 50 लाख करोड़ रुपया का पार चला गया है। पिछले 9 महीने से लगातार SIP का आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपये का पास हो रहा है ना। जनवरी में स्मॉल कैप फंड्स टोटल AUM का कैश लेवल 6.1% पर पहुंच गया है, जो 2023 में 5.5 था। स्मॉल कैप का पास कैश औसतन अगस्त वाले स्तर पर रहता है। अगस्त से अब तक अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 37% का तेज़ी आ चुकी है। तो समझ सकते हैं कि एक साल नहीं हुआ, उससे पहले भी 37% तक आपको रिटर्न मिल चुका है। तो इस रिटर्न को चेज़ करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर स्मॉल कैप को अधिक से अधिक चूज़ कर रहा है। वो ओनली रिटर्न देख रहा है, इसका पीछे जो जोखिम है इसको देख ही नहीं रहा है। इस तेज़ी के कारण स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव हो गया है। इस फंड्स का P/22 का मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। 10 सालों की औसतन है 16.5, ठीक है, 10 साल का औसतन P से ज़्यादा P पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं क्या अभी चल रहा है मार्केट में। तो दूसरे तरफ लार्ज कैप इंडेक्स का जो है आधार पर 20 का PE, मतलब 10 सालों के PE में मल्टीपल 17.5 टाइम्स है। इसमें इसी कैटेगरी के वैल्यूएशन देखी जा रही है ना। तो लार्ज कैप स्टॉक में स्मॉल कैप का पैसा जो है इसलिए जा रहा है। एमपी का डाटा मुताबिक जनवरी में जो इक्विटी है, इक्विटी फंड्स में कुल 21,780 करोड़ रुपया का इजाफा आया है। लार्ज कैप फंड्स 15 महीने का बाद पॉजिटिव इनफ्लो दिख रहा है अभी। इस कैटेगरी में 1,287 करोड़ का इनफ्लो दर्ज किया जा रहा है, जबकि स्मॉल कैप फंड्स में 3,257, ठीक है। पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड में 42,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का इनफ्लो आया है। माना जा रहा है कि स्मॉल कैप में कैश रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। अभी जो स्मॉल कैप फंड का रिटर्न, ये भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये चल रहा है, कितना बढ़िया से रिटर्न दे रहा है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए SBI स्मॉल कैप फंड चूज़ किया हूँ। इसका रेट अभी चल रहा है 168 में। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को फ्रेंड आप चूज़ कर सकते हैं, रेगुलर पे ना जाइए, उसके लिए आपको रिटर्न
कम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। गिरते पड़ते ये ऊपर ही जा रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इस न्यूज़ को आप बढ़िया से तसल्ली नाल पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न का कंपैरिजन, ऑल टाइम का कंपैरिजन मैंने किया आपका साथ। ये देखिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम में 1217% रिटर्न दिया, निफ्टी 50 वहाँ दिया 270%। ठीक है, चार्ट का अंतर आप देख सकते हैं किस टाइप का यहाँ गोला में अंतर है, दोनों में कितना वेरिएशन है। ठीक है, निफ्टी 50 कहाँ जा रहा है, और ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ये है स्मॉल कैप का, आकाश ज़मीन का अंतर, बहुत ही तेज़ रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है, 5 साल का अंतर आप देखेंगे तो 5 साल में निफ्टी 50 आपका पैसा डबल किया है, वहीं स्मॉल कैप में 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। तो इसीलिए हर कोई रिटर्न अट्रैक्ट होके स्मॉल कैप में आ रहा है फ्रेंड्स। ये आपको जानना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप फंड में रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप अच्छा चूज़ है। लेकिन आप अगर रिटर्न ओनली देख के आए हैं, रिस्क आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप समझिए और अपना रिस्क प्रोफाइल का अनुसार ही आप इसको निवेश कीजिए। अपना निवेश को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक ही फंड में निवेश ना करिए, कम से कम मिनिमम 2 फंड में आप निवेश करिए और अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए। स्मॉल कैप और मिड कैप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहाँ पे फंड मैनेजर को ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लार्ज कैप में आ रहा है कि लार्ज कैप एक अच्छा वैल्यूएशन में वहाँ उनको मिल रहा है अभी। ठीक है, इसलिए कैश लेवल भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, इस वजह से कैश को भी वो डाइवर्ट कर रहा है और निवेश भी कर पा रहा है और सस्ता वैल्यूएशन में भी मिल रहा है स्टॉक। तो एक विन विन सिचुएशन है स्मॉल कैप फंड के लिए। तो आप भी फ्रेंड अगर निवेश करते हैं तो लार्ज कैप में आप भी ऑप्शन ढूंढिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप रिसर्च कीजिए, आपको भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड भी कोई बुरा चीज़ नहीं है, अगर आपका रिसर्च करने का टाइम नहीं है और आप कर सकते हैं निवेश तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घबरा के स्विच ना करिए, ये शॉर्ट टर्म टाइमिंग के लिए है। जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में गया है, बाद में ये अपना रेशियो सही कर लेगा, तो आपको स्विच करने का ज़रूरत नहीं है मेरा हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए, उस हिसाब से आप निवेश करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए और सबको फाइनेंशियली एडुकेट कीजिए। आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका फ्रेंड और फैमिली के बिहाफ में, उनको आप शेयर कीजिए, कम से कम वो देखेगा, सीखेगा, तो आपको भी दुआ देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।